ने क्वेश्चन नंबर 47 और 48 को सॉल्व करना है जी। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क इसमें है कि इसका डेटा तब्दील होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर किसको करूँगा, 47 को करूँगा। तो 47 के लिए आपने याद क्या करना है, पहला स्टेप आपका होगा A इक्वल टू एल यू। अब आप कहोगे कि L किसके बराबर होता है, L बराबर होता है 1 0 0 R2 1 1 और यहाँ पे होगा 0 R3 1 R3 2, यहाँ पे होता है 0। फिर आपने U की वैल्यू बराबर करनी होती है U11 U12 U13 और फिर 0 U22 U23 फिर 0 फिर 0 U33। अब आपने इसमें पुटिंग करना है फर्स्ट स्टेप में। बस आपने कुछ स्टेप याद करने हैं जी। पहले आपने ए बनाना होगा, इन से आपका ए बनेगा। किस तरह ए बनेगा, 2 1, मैं यहाँ पे ए बना लेता हूँ। 2 1 z नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x नहीं है, इस इक्वेशन में x नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और फिर -2। अब आपके इससे वैल्यू -2 1 1। फिर एक होता है b क्या होता है, b आपको याद होना चाहिए, ये राइट साइड इसका b होता है, यानी 1 2 -2। अब आप फर्स्ट स्टेप की तरफ आओगे तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि a इक्वल टू एल यू। ए की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ए की वैल्यू मैं ऊपर से लिखूंगा। ए की वैल्यू है 2 1 0 0 1 -2 1 1। एल की वैल्यू क्या है 1 0 0 R2 1 1 0 R3 1 R3 2 0। फिर डॉट में होगा u की वैल्यू होगी 1 a u11 u12 u13। फिर होगा 0 u22 u23 0 0 u33। अब आपने करना है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। छोटी क्लास से हम यही पढ़ के आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की किस तरह होती हैं। मैं डायरेक्ट कर लूँगा u11 u12 u13। फिर सेकंड क्या होगा R21 u11। फिर थर्ड क्या होगा R21 u12 प्लस u22 R21 u13 प्लस u23 R31 u11 R31 u12 प्लस R32 u22। फिर R31 u13 प्लस R32 u23। अब यहाँ पे क्या होगा, u11 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, u11 की वैल्यू आ जाएगी 2, ये नोट कर ले। u12 की वैल्यू आ जाएगी 1, ये भी आपका हो गया। u13 की वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। फिर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है R21 u11 इक्वल टू 0। u11 की वैल्यू 2 आ जाएगी तो इससे R21 की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर R21 u12 प्लस u22 इक्वल टू 1। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 है तो पूरा 0 होगा तो u22 की वैल्यू आएगी 1। फिर आपने R21 u13 प्लस u23 इक्वल टू में क्या करना है -1। क्या करेंगे -1। अब इसकी वैल्यू 0 है, पूरा टर्म 0 तो u23 इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट क्या होगा R31 u11 दूसरे साइड पे -2। R31 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, u11 की वैल्यू 2 है तो 2 से डिवाइड होगा तो R31 की वैल्यू -1।
फिर आप यहाँ पे क्या करोगे मज़ीद, अब मज़ीद मैं कंपैरिजन करूँगा। कहाँ तक पहुँच गए जी? या अब इसको उठाना है जी, R31 U12 प्लस R32 U22 इक्वल टू में आएगा 1 के बराबर। अब R31 की वैल्यू, इसकी वैल्यू -1 है, U12 की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया, ये -1 हो जाएगा। तो R32 तो इससे -1 प्लस R32 U22 की वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा तो R32 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब लास्ट पे R31 U13 प्लस R32, ये लास्ट में मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं की है, अब देखिए यहाँ पे हम लोअर ट्रायंगुलर ये गलत ले रहे हैं जी, ये असल में 1 होता है, ठीक है। फिर हमारा टारगेट क्या बन जाता है, सही बन जाता है। तो हम इसको करेंगे, ये 1 के बराबर होगा, तो जब ये 1 के बराबर होगा तो R21 प्लस U33 हो जाएगा, दूसरी साइड पे आ जाएगा 1। तो मैं क्या लिखूँगा, R31 U13 R32 U23 प्लस U33 इक्वल टू 1। R31 की वैल्यू है R31 की वैल्यू है -1, U13 की वैल्यू है 0 पूरा 0, R32 की वैल्यू है 2, U23 की वैल्यू है -1, तो ये -2 हो जाएगा, -2 तो U33 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपने सारी वैल्यू आपने पुट करने हैं लोअर और अपर में, ठीक है। मैं अपने लिए पहले लोअर लिखेंगे, लोअर में क्या था 100 था, R21 की वैल्यू ये 0 थी और फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, R31 की वैल्यू -1, R32 की वैल्यू 2 है और फिर यहाँ पे होगा 1। फिर आपने लोअर बनाना होगा, लोअर बनाने के लिए यहाँ पे U11 210 और फिर 0, U22 की वैल्यू 1, फिर आगे क्या होगा U23 इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली है, -1 आएगा, 0 0 U33 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो अब आपने सेकंड स्टेप को अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप को अप्लाई करना है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप ये होता है LY इक्वल टू B के बराबर होता है। अब आप कहोगे कि y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है y1 y2 y3 के, और b की वैल्यू आपकी है, b की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1 2 -2। अब आपने l की वैल्यू निकाली है ऊपर से, अब अगर आप l की वैल्यू ऊपर से निकाल चुके हैं, l की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, अब इसमें पुटिंग करेंगे, l की वैल्यू आ चुकी है 1 0 0 0 1 0 -1 2 1, साथ में y की वैल्यू y1 y2 y3 और दूसरी साइड पे होगा b की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 2 -2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा y1 होगा, नेक्स्ट सारे ज़ीरो हो जाते हैं और सेकंड में y2 होगा, थर्ड में -y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या आएगा 1 2 -2। अब आपने आगे क्या करना है जी, तो y1 की वैल्यू तो डायरेक्ट आ चुकी है 1, y2 की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है 2 और y3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, -y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इक्वल टू -2। इधर 1 पुट होगा, इधर 2 पुट होगा, तो 4 -1 जमा 4 से क्या आएगा 3, तो प्लस y3 इक्वल टू -2। ये उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये -5 इसकी वैल्यू आएगी। अब आपने थर्ड स्टेप क्या अप्लाई करना है, अब आप देखिए y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1 2 -5। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, थर्ड स्टेप आपका होता है ux इक्वल टू y।
अब आपने u की वैल्यू को क्या करना है, प्लग करना है। u की वैल्यू अगर आप देखिए ऊपर से देखिए 2 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 3, साथ में x क्या होता है, x1 यानी x1 x2 x3 होता है, या xyz होता है। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक xyz होगा, ठीक है। y1 y2 ये आपका पूरा y आएगा, y2 माइनस 5। अब आपने आगे क्या करना है, आगे इसकी सिंपल कैलकुलेशन होगी, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, और फिर y माइनस जी इक्वल टू 2 होगा, फिर 3z इक्वल टू माइनस 5 होगा। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो z की वैल्यू आ जाएगी -5 के नीचे 3। अब आप z की इस इधर वैल्यू पुट करोगे तो -5/3 हो जाएगा इक्वल टू 2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो उसको अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो 2 -5/3 होगा, तो इससे 3 दूने 6 होगा, 6 माइनस 5 तो 1/3 होगा। फिर आप थर्ड में आ जाओ, फर्स्ट में आ जाओगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, y की वैल्यू आपने पुट करनी है 1/3, ठीक है, इक्वल टू 1, उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 1/3 होगा। फिर इधर 3 एलसीएम होगा, 2/3 होगा, 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो काइंडली 48 के ऊपर आप खुद ट्राई करें।